ऑब्जर्वेशन आप किस में करते हो? एक्टिंग में ही करते हो ना। उसमें बोला एक्टिंग के अलावा क्या क्या आना चाहिए। आपकी जब शादी तय होती है, वही माँ बाप जो कल तक आपको गाली दे रहे थे, वो कितना अच्छा अप्रोच लाते हैं। हमारा लड़का बहुत अच्छा है। मैक्सिमम एक्टर जो आज यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, वो वही है, देख लेना, जिनका अप्रोच बहुत खराब है। अब ऑडिशन जब आप तैयार कर रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होता है, कभी सोचा है? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. सर, एक एक्टर के लिए एक्टिंग के अलावा क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? जैसे आप बताओ क्या क्या ज़रूरी है। मतलब पहले तो उसके थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए अगर एक्टर बनना है तो, है ना। और क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए एक्टर के बाद? लुक्स। अब लुक तो तय है पहले से, जो भी है जैसा भी है। और क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन पावर। वो तो एक्टिंग में ही आ गई। वो तो एक्टिंग में। और क्या ऑब्जर्वेशन आप किस में करते हो? एक्टिंग में ही करते हो ना। उसमें बोला एक्टिंग के अलावा क्या क्या आना चाहिए। क्वेश्चन ये, पीआर अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्यों? हाँ, मतलब नेटवर्किंग होना चाहिए। कहने का मतलब है नेटवर्किंग होना चाहिए, वो ठीक है। और तो नेटवर्किंग हो गया पहला। और डांस। डांस एड ऑन है, आपको आता आता नहीं आता नहीं। मैनर्स, बिहेवियर, मैनर्स, डिसिप्लिन। और देखो कुछ चीज़ें तो तुम्हारे दोस्त ही जानते हैं। हाँ, और क्या? वेल्थ मैनेजमेंट का फंडा होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये फील्ड ऐसा है कि कभी पैसा आएगा कभी नहीं आएगा। तो जब पैसा है तुम्हारे पास तो उसको खर्च ना करके थोड़ा सही से मतलब उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। वो तो कोई भी आप फील्ड में जाओगे तो करना पड़ेगा। सिर्फ एक्टिंग जैसे सर्विस में अगर आप हैं तो आपको हर मंथ एक सैलरी मिलेगी, और यहाँ पे आपको पैसा कुछ नहीं, वहाँ पे आपको कुछ टाइम पैसा मिलेगा, फिर उसका काम ना हो तो पैसा ना मिलेगा। तो वो भी तो वैसे भी तो सैलरी जहाँ मिलती है वहाँ पे काम कहाँ करते हो? काम करने की एक्टिंग ही करते हो, और क्या करते हो। देखिए, एक्टिंग के अलावा जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आपको आनी चाहिए, जो नॉर्मली एक्टर नहीं कर पाते हैं, कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी आती है। अगर मैं किसी काम में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मुझे वो काम को प्रेजेंट करना ही नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं। मुझे अप्रोच करना ही नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं उस अच्छे काम का। मैक्सिमम एक्टर जो आज यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, वो वही है, देख लेना, जिनका अप्रोच बहुत ख़राब है। अप्रोच मतलब हर जगह से ख़राब है। एक ही वर्ड बोलूँगा, अप्रोच। अप्रोच क्या? ऑडिशन आया, उनका अप्रोच क्या है? क्या है? ऑडिशन तो पोस्ट सबके पास आई। अब ऑडिशन जब आप तैयार कर रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होता है, कभी सोचा है? ऑडिशन देते टाइम आपका अप्रोच होता है कुछ, क्या होता है? सेलेक्ट होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से अप्रोच क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया। ये भी अप्रोच है क्योंकि रिजल्ट आपके माइंड में आ गया, तब आपका अप्रोच गड़बड़ हो गया, तो आपने परफॉर्म बेटर ही नहीं किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? बेकार ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो वो अप्रोच का ध्यान रखो। फिर है अप्रोच इंडस्ट्री के लोगों से। क्या आपका अप्रोच है? किन से? हमसे। हमसे जिस चीज़ के लिए अप्रोच है वो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एज ए एक्टर तो काम बनने वाला नहीं। उसका अप्रोच किससे होना चाहिए? तो उनमें देखो कि मेरा अप्रोच किस किस से है। नहीं है, करना शुरू करो। हम लोग अप्रोच क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमें लगता है अप्रोच करना मतलब चापलूसी करना मतलब चालाकी करना। लेकिन आप कितने भी अच्छे हैं, अगर दुनिया को पता ही नहीं है तो फ़ायदा क्या? आपकी जब शादी तय होती है, वही माँ बाप जो कल तक आपको गाली दे रहे थे, वो कितना अच्छा अप्रोच लाते हैं। हमारा लड़का बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। क्या अप्रोच रहता है उनका? क्या अप्रोच रहता है उनका? खुद के प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटिंग करते हैं ना, है ना, कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अप्रोच उनका बहुत क्लियर रहता है। क्यों? क्योंकि उनको शादी करनी है।
माइंड में फिक्स है ना, तो उसके लिए जो जो करना है वो करते हैं। तब ना वो मॉरल्स का ध्यान रखते हैं ना एथिक्स का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आप ऑडिशन दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक नेगेटिव साइन के साथ आप जाके एक्टिंग कर रहे हो तो आप नहीं हो पाएगा, या लोगों से आप मिलने ही नहीं जा रहे हो। अब शादी तय करनी तब भी तो अनजान लोगों से मिलते हो, तो क्या चापलूसी कर रहे हो? सर मिलने कैसे था? किस शादी के लिए? सर कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह क्यों क्यों नहीं मिल सकते हो? सर ऑफिस में जाने से डर लगता है कि भगा देंगे। क्योंकि आप सीधे टॉप लेवल पे अप्रोच कर रहे हो। वही तो कहा कि अप्रोच को समझो। मेरा अप्रोच ये होना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास तब जाऊंगा जब ऑडिशन चल रहा होगा, फिर वहाँ जाऊंगा तो मैं वहाँ नेटवर्किंग करूंगा, फिर उनके जो असिस्टेंट लोग हैं उनसे दोस्ती करूंगा, वो भी अप्रोच है। मेरे अप्रोच में लगातार काम होते रहना चाहिए। हमने फिक्स करके रखा हुआ है कि हम बड़े से ही मिलेंगे, हम मुकेश छाबड़ा से ही मिलेंगे, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो उनको अप्रोच कर रहे हैं, हम उनको अप्रोच करो। तो आपको अप्रोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिंग के अलावा, क्योंकि एक्टिंग सीखने के बाद भी बहुत सारे लोग ज़ीरो बैठे हैं बिकॉज कि वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अप्रोच करना मतलब काम मांगना है, ये चापलूसी करना है, चालाकी करना है। ये नहीं है। अगर हम ही अपने बारे में अच्छा नहीं बता सकते, किसी को नहीं मिल सकते, तो फ़ायदा क्या है? आपको बताना ही पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको शादी का एग्जांपल दिया, समझ में आया ना आपको? अच्छा, अब लड़की दिख गई और वो अच्छी लग रही है आपको, तो अप्रोच कौन करेगा? मैं ही करूँगा, मैं खुद ही करूँगा। तो उसमें चापलूसी नहीं है? तुमको चाय अच्छी लगती है, वो बोलती कॉफ़ी कैफे डे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर क्या करते हो? तो मैं चलो ठीक है कॉफी पियेंगे। मेरे को भी बचपन से वही पसंद है ना? तो अप्रोच बदलता है कि नहीं बदलता है? अप्रोच बदलता है ना? तो आपका लाइफ में सब जगह अप्रोच कर रहे हो, आपने कभी उसको उस तरह से नहीं देखा, लेकिन जब आप यहां के लिए अप्रोच करते हो तो आपको लगता है ये गड़बड़ हो रहा है, जबकि आप सब जगह अप्रोच ही करके चल रहे हो। कहां पे आपने अप्रोच नहीं किया है? सब जगह किया, अनजान लोगों से ही किया है। जान पहचान के लोगों से कहां किया आपने अप्रोच? कभी ना कभी कोई अनजान ही था, सबसे अप्रोच किया आपने। कल को आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाओगे, जॉब में जाओगे, तो क्या जान पहचान के लोगों के जाओगे? तब भी अप्रोच करोगे, आप इंटरव्यू के लिए करोगे। लाइफ में हमेशा अप्रोच, और जिसका अप्रोच करने का तरीका बहुत नॉर्मल होता है, स्वाभाविक होता है, अच्छा होता है, उसका देखो काम ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक्टिंग में भी सेम है। एक्टिंग स्किल के साथ साथ अप्रोच पे मेहनत करो। आपका अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए, और अप्रोच में बहुत सारी चीज़ आती हैं। अगर आप कोई अच्छा इंटरव्यू देख रहे हो किसी का, वो भी एक अप्रोच है, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो। आप ऑडिशन विदाउट एनी रिजल्ट दे रहे हो, वो भी एक अप्रोच है। ऑडिशन को लेके आपका अप्रोच कैसा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप किसी राइटर डायरेक्टर से मिल रहे हो, उनसे कोई बातें पूछ रहे हो, वो भी आपका अप्रोच है। क्लियर हो रहा है? अभी तक हम किसी राइटर डायरेक्टर से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, ऑडिशन कहाँ हो रहा है? तो ये अप्रोच नहीं है ना। हमें एक्टिंग के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि जब ऑडिशन हो तो मैं एकदम से क्रैक कर पाऊं। अभी क्लियर हुआ? अप्रोच वर्ड पकड़ लो, हर जगह पे बस अप्रोच लगा दो, सब सही हो जाएगा। ठीक है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।